बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CKMB ब्लड टेस्ट के वाले से। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने कार्डिक मार्कर से रिलेटेड 1-2-3 लेक्चर्स बनाए हैं, जैसे कि SGOT पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ट्रोपोनिन पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है ना, और LDH पर। तो अगर आपने मेरे ये वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको ये वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे CKMB ब्लड टेस्ट। ये जो है ये भी आपके पास कार्डिक मार्कर्स है, ठीक है, यानी कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक टेस्ट है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के मेन कंटेंट क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे CKMB क्या है, CKMB टेस्ट अब हम कब करेंगे, यानी टेस्ट का व्हेन टू परफॉर्म दिस टेस्ट, फिर इसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, मेन काजेस ऑफ हाई CKMB के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इंट्रोडक्शन। CKMB का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रेटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड्स, ठीक है ना। ये दरअसल आपके पास एंजाइम्स होते हैं और ये आपके पास आइसो एंजाइम ऑफ CK और या CPK, मतलब बिल्कुल CK और CPK की तरह काम करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो आपके पास CKMB होता है ये आपके पास क्या है, कार्डिक मार्कर्स होते हैं। ये आपके पास हार्ट मसल्स में भी पाया जाता है। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पर, एक अहम पॉइंट वो ये है कि CKMB का जो लेवल होता है वो हाई होता है। जब पहला हार्ट अटैक आता है ना, तो 3 से 6 घंटे बाद इसका लेवल, यानी 3 से 6 घंटे के दौरान इसका लेवल हाई होता है, ठीक है ना। इसका लेवल आपके पास पीक पर भी जाता है 12 से 24 घंटे के बाद, और फिर तकरीबन 48 से 72 घंटे बाद जो है इसका लेवल नॉर्मल में आ जाता है। ये सब कुछ फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद होता है, ठीक है। अब जब सेकंड हार्ट अटैक होता है तो इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होता है और ये काफ़ी अरसे तक होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो ये टेस्ट हम जो है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। अगर हार्ट मसल की डैमेजेस को मालूम करना है तो तब भी ये टेस्ट हम करते हैं, और इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है कि जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो अपना काम कर रहा है, यानी ये, या इस टेस्ट के ज़रिए हम एक करेक्ट ट्रीटमेंट का पता लगाते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए ज़रूरी है। इस टेस्ट को करने से हमें ये भी पता चलता है कि कार्डिक या नॉन कार्डिक मसल डैमेजेस है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई डैमेजेस है या हार्ट के अलावा कोई मसल डैमेजेस हुआ है। इस टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो हार्ट अटैक हुआ है आया वो रिकवरी अब उसकी हो चुकी है या नहीं, ठीक है। अब ये टेस्ट हम कब परफॉर्म करेंगे, तो इस टेस्ट को हम मतलब जब चेस्ट में पेन हो, लेफ़्ट आर्म या जो जबड़ा होता है, अगर लेफ़्ट, स्पेशली जो लेफ़्ट, ठीक है ना, अगर उसमें पेन हो, सांस लेने में कोई दुश्वारी हो या थकावट हो बहुत ज़्यादा, तो उस दौरान इस टेस्ट को डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर आपके पास ट्रोपोनिन नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ट्रोपोनिन टेस्ट, तो फिर ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट तब भी किया जाता है अगर आपके रिपोर्ट में CPK, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का जो वैल्यू होता है वो हाई हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल रेंज। तो डियर व्यूवर्स, लैब टू लैब इसका नॉर्मल रेंज थोड़ा सा वेरी करता है। कुछ लेबॉर्ट्री में इसका नॉर्मल रेंज आपको 5 से 25 IU पर लीटर देखने को मिलेगा, तो कुछ लेबॉर्ट्री में ये लेस देन 24 यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। जब कभी आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको चाहिए ब्लड जेल ट्यूब में, रेड टॉप में,
आपको चाहिए ब्लू टिप, येलो टिप, और आपको चाहिए इंक्यूबेटर, ड्राई इंक्यूबेटर जिसको हम कहते हैं, और आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन। आपको चाहिए कोई भी एडवांस मशीन, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट्रा मशीन दिया है, या इस टेस्ट को आप सेमी ऑटोमेटेड मशीन से भी लगा सकते हैं, केमिस्ट्री एनालाइज़र से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोलैब 300 मशीन है, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए CKMB टेस्ट किट। ये किसी कंपनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, एनोलिन और ये जो आपके पास अनामोल कंपनी के जो किट्स होते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टेस्ट प्रोसीजर क्या है? तो टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है पेशेंट से, उसके वेन से, सिरिंज में, फिर वो ब्लड आपने शिफ्ट करना है जेल ट्यूब या रेड टॉप में। आपने ब्लड को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ब्लड को थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ना है ताकि ये क्लॉट हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है ताकि इससे सीरम जुदा हो जाए। जैसे ही सीरम आपके पास जुदा हो गया, फिर आपने क्या करना है, इसको एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि सेलेक्ट्रा, मैग्लोमी, मेंड्रे, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एडवांस मशीन नहीं है तो हमारे पास किट अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि इनुलिन कंपनी, एनामोल कंपनी के किट्स होते हैं। तो इन किट्स में आपके पास दो रिजेंट्स होते हैं, एक R1 एक R2। तो आपने R1 लेना है 800 माइक्रोलीटर, R2 लेना है 200 माइक्रोलीटर, और इसी तरीके से आपने 50 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करने। तीनों को अच्छे तरीके से आपने ऐड करके मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर आपने इंक्यूबेट करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको माइक्रोलैब 300 मशीन पर रन कर देना है, ठीक है। तो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रियों में किट से इस टेस्ट को लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे जो एडवांस लैब होते हैं तो इसको एडवांस मशीन पर फिर रन किया जाता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं कि CKMB का लेवल कब हाई होता है। तो जब पहला हार्ट अटैक होता है तो उसमें इसका लेवल हाई होता है। अगर किडनी फेल हो जाए तब ये ज़्यादा होता है, या अल्कोहलिज्म, कोई शराब पीता हो या कोई सिगरेट वगैरह करता हो, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट में कोई इन्फ्लेमेशन या पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। इसके अलावा जो है T3 T4 ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बुलंद हो जाए, इसके अलावा चेस्ट ट्रॉमा या सवेयर मसल इंजरी, उसमें भी ये ज़्यादा आता है, या स्ट्रीनस एक्सरसाइज। स्ट्रीनस एक्सरसाइज ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हार्ट बीट और या सांस लेना ये आपके पास थोड़ा सा तेज़, यानी आप हार्ट बीट और सांस लेने में सांस भी आपको बहुत ज़्यादा आता है और हार्ट बीट भी आपका तेज़ हो जाता है। स्ट्रीनस एक्सरसाइज उसको कहते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा वेट वगैरह उठाना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी CKMB का वैल्यू आपके खून में ज़्यादा आ सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर लेट सपोज आपके खून में CKMB का वैल्यू ज़्यादा है तो डियर व्यूअर्स, ट्रीटमेंट कुछ है कि सबसे पहले आपने लेना है एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। इसमें आपके पास एस्पायरिन होता है और क्लोपिडोग्रिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, जिसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टर्स। ये क्या करता है, अगर क्लॉट बना हो तो उसको डिज़ोल्व करता है करोनरी आर्टरीज़ में। करोनरी आर्टरीज़ में कोई क्लॉट हो तो उसको डिज़ोल्व करके सॉल्व करता है, हम ये कह सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स में आपके पास ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये क्लॉट के बनाने उसको बनाने नहीं देता, ठीक है, यानी प्रिवेंट करता है क्लॉट को। बीटा ब्लॉकर्स आपके पास होता है, ये क्या करता है, ये हार्ट वर्क लोड और ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी मेंटेन करता है। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स, यह आपके हार्ट मसल के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। स्ट्रेस मतलब हार्ट में जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा अगर सवियर केस हो तो सवियर केसेस में फिर हार्ट सर्जरी किया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द CKMB टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़हन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।